तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो है हमारा ये भाग 3 सामाजिक विज्ञान का, वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है हमारे औरतों ने बदली दुनिया। बच्चों, इसके औरतों ने बदली दुनिया, उसके हम कितने पार्ट पढ़ चुके हैं? उसके हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा कौन सा पार्ट है? ये चौथा पार्ट है, जिसका नाम क्या है? महिला आंदोलन। अब हम एक बार पुनः स्मरण कराते हैं आपको कि पिछले 3 पार्ट के अंतर्गत जो आपने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कम अवसर व कठोर अपेक्षाएं। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न जो व्यवसाय से संबंधित हैं स्त्री पुरुषों के चित्र भी बनाए और रोजी मैडम की कक्षा का भी आपके समक्ष एक उदाहरण लिया। उसके बाद में किस प्रकार से देखो महिलाएं है ना, जो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर सभी प्रकार के कार्य कर सकती है। उसमें एक लक्ष्मी लाकरा है, झारखंड की महिला का भी हमने एक उदाहरण लिया था। तो महिलाएं किसी प्रकार से कम नहीं है, सभी प्रकार के कार्य महिलाएं द्वारा किया जा रहा है और किया जा सकता है, लेकिन उनको क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। दूसरे भाग में हमने पढ़ा परिवर्तन के लिए सीखना। उसमें क्या देखा था हमने कि विभिन्न महिलाएं, जो पुरातन काल में जो महिलाएं थी, उन्होंने किस प्रकार से रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ते हुए जो उनकी पढ़ने की इच्छा थी, तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? राज सुंदरी देवी की कहानी पढ़ी, रुकैया सखावत की कहानी पढ़ी और पंडिता रमाबाई की भी हमने कहानी पढ़ी। उन कहानियों से आपको भी प्रेरणा मिलती है। तीसरे भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो हमारे भारत में विद्यालय और शिक्षा के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से नज़र आते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि 1961 की जनगणना में हमारे यहाँ ओनली 15% महिलाएं साक्षर थी, 40% पुरुष साक्षर थे। तो वो पिछले पुरातन काल से महिलाओं के प्रति इस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। महिलाओं को कोई पढ़ाई के लिए है ना, जो आगे किसी भी स्कूलों में नहीं भेजा जाता था। उनसे यही अपेक्षा की जाती थी कि वो घर के कार्य करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, समय के अनुसार लोगों में क्या आई? हमारे भारत में भी जागरूकता आई और महिलाओं के प्रति जो नज़रिया था वो बदलने लगा और अब बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजा जाने लगा। और इसी संदर्भ में हमारे 2011 के हमने आंकड़े देखे। उसमें क्या देखा था हमने कि 82% पुरुष कोई साक्षरता का प्रतिशत हमने देखा, लेकिन महिलाओं का भी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, 65% वहाँ देखने को मिला। लेकिन फिर भी है ना, जो पुरुषों के समान हमारे को वहाँ साक्षरता नज़र नहीं आई। आज भी उस अंतर को पाटने की ज़रूरत है। आज भी ऐसे हमारे समाज में ऐसी जागरूकता ज़रूरी है ताकि महिलाओं को सभी प्रकार के समान अवसर मिले। अब महिलाओं ने ऐसा क्या किया या समय समय पर महिलाएं ऐसे क्या करती है जिसके द्वारा वो समानता स्थापित करने के उनके जो संघर्ष है, उसी के बारे में हम इसमें किस में पढ़ेंगे? जो हमारा भाग 4 है महिला आंदोलन, उसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो विशेष बिंदु है उनको आप क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाने का अधिकार है। अब देखो, पहले जो पुरातन काल में जो भेदभाव नज़र आ रहा था हमारे को, वो आज नहीं है। आज हमारे को जो हमारे संविधान के अंतर्गत भी हमारे को संरक्षण है कि सभी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को क्या है? पढ़ने का अधिकार है। किसी के साथ भी लिंग भेद के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे। सभी स्कूल जाने का अधिकार है। कोई भी माता पिता इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये तो लड़की है, इसको नहीं पढ़ाना है। तो ये क्या है? हमारा अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। अब देखो, शिक्षा की स्थिति तो बेहतर हुई है हमारी, लेकिन साथ में अन्य क्षेत्र भी है। जो अन्य क्षेत्रों में पहले से महिलाओं के प्रति है ना किस किस प्रकार के आपको है ना जो रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिली, तो इन सब में भी क्या हुआ है? अब सुधार हुआ है। वो कौन कौन से हैं? कानूनी सुधार कि बहुत सारे ऐसे महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं जिनमें महिलाओं की विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, उनको संरक्षण दिया गया है। हिंसा, जो महिलाओं के साथ जो हिंसा की जाती थी, जो मारपीट की जाती थी है ना, जो घरेलू हिंसा मान लो या बाहर किसी कोई भी मारपीट कर देता था उनके साथ, तो उस हिंसा से भी सभी महिलाओं को निजात मिली है। कानून के तहत संरक्षण प्राप्त हुआ है। अब कोई भी हिंसा, घरेलू हिंसा भी बहुत ही कम देखने को मिलती है भारत में। स्वास्थ्य,
लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार भी लेके आ रही है, और साथ में है ना जो जनता भी इतनी जागरूक हुई है कि सभी प्रकार की जो लड़कियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में है ना जो समय समय पर कार्य करते रहते हैं। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर और आपस में मिलकर ये परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। अब देखो, कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही पड़ता है, अपने आप तो आते नहीं, अपने आप भी थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े बहुत लेवल पे, लेकिन क्योंकि महिलाओं विभिन्न प्रकार की है ना जो काफ़ी समस्याओं से महिलाओं के साथ है ना जो पक्षपात हो रहा था, तो इतनी बड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं महिलाओं के साथ हमारे भारतीय समाज में थी, तो इसके लिए महिलाओं को क्या करने, व्यक्तिगत तो स्तर पर तो प्रयास करने थे, साथ में आपस में मिलकर भी संघर्ष किए गए। उन्हीं संघर्षों का परिणाम है कि इन सभी कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में हमारे को क्या देखने को मिला है, सुधार देखने को मिला है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और महिलाओं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। अब देखो, महिलाएं करती हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी करती है, लेकिन महिलाओं के कई संगठन भी हैं महिलाओं के। वो महिलाओं के संगठन विभिन्न प्रकार की, जो चाहे कानून के अंतर्गत हो, जो चाहे विभिन्न प्रकार की महिलाओं की समस्याओं के आधार पर हो, सभी पर क्या करती हैं, वो महिला का जो संगठन है वो काम करता है, उनके लिए संघर्ष करता है, और उनके लिए जो सभी प्रकार के जो पुरुषों के समान जो कार्य करने की स्थिति है, जो सुविधाएं हैं, वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। कौन? महिलाएं संगठन। लेकिन महिला संगठन के साथ साथ पुरुष भी क्या कर रहे हैं, महिलाओं का समर्थन करते हैं। अब ऐसा कुछ आज हमारे भारतीय समाज में है ना जो जागरूकता, साक्षरता की वजह से बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं अपने लिए संघर्ष करें और पुरुष उनका साथ न दे। पुरुष भी बराबर उनका साथ दे रहे हैं कि महिलाओं को जैसी आज़ादी पुरुषों को मिली हुई है सभी प्रकार की, उसी तरीके से महिलाओं को भी समान अवसर मिलने चाहिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो चित्र, आपके बुक में से ही ये एक सबसे पहले का जो पृष्ठ है बुक का, उसमें से लिया गया है। किस प्रकार से महिलाएं मिलकर है ना जो संघर्ष कर रही है और फिर अंतिम जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से सभी महिलाएं मिलकर व्यक्तिगत स्तर पर पुरुषों के साथ है ना जो संघर्ष के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर ली है, और जो पहले जो रूढ़िवादी धारणा थी उसको भी बदलने का बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ है और बहुत ज़्यादा सफल भी हुई है। उन्हीं के अंतर्गत हम आगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इन आंदोलनों की कुछ झलकियाँ यहाँ देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे आंदोलन हैं जिनकी झलकियाँ हम देखेंगे किस किस प्रकार से जो व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं ने क्या क्या प्रयास किए, और जो सामूहिक स्तर पर महिलाओं ने किस किस प्रकार के संघर्ष किए, किस किस प्रकार के संघर्ष के द्वारा ना जो महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के आयाम स्थापित किए, अपने लिए क्या किए, समानता के अधिकार का जो है ना समानता का अधिकार प्राप्त किया। सबसे पहला है अभियान, कि महिलाएं है ना जो कुछ ऐसे अभियान चलाती है विशेष रूप से भेदभाव और हिंसा के विरोध में, जैसे कोई अभियान चलाया महिला आंदोलन के अंदर, ये भी एक महिला आंदोलन का हिस्सा है। अभियान चलाकर किसी, जैसे ये है भेदभाव, कि महिलाओं के साथ है ना लिंग भेद के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं, उस भेदभाव को, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसको दूर करने के लिए विभिन्न महिला संगठनों, विभिन्न महिलाओं द्वारा क्या चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है उसके खिलाफ पूरे देश में। इन अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। अब जब ये अभियान चलते हैं तब सरकार का ध्यान क्या होता है, इनकी तरफ आकर्षित होता है, और साथ में समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से भी महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया जाता है। फिर सरकार उनके लिए है ना जो विभिन्न प्रकार के कानून और योजनाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक अभियान का ही एक हिस्सा है, एक है ना महिला का चित्र है यहाँ पर, एक किसी अभियान के तहत ये है ना जो पर्चा बांट रही है और जागरूकता फैला रही है। अब जैसे हम देखें कि उसी अभियान के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान ने एक कानून बनाया, 2006 में एक कानून बना। कौन सा कानून बना, कि जो महिलाओं के साथ जो शारीरिक और मानसिक जो हिंसा होती थी घर में, प्रत्येक घर में, हाँ हमने आए दिन देखा होगा, सुना होगा, क्या पता आपके घर में भी होती हो, आपके पिता द्वारा आना आपकी मम्मी के साथ मारपीट होती हो, या उनके आपके मम्मी के सास ससुर के साथ आपके दादा दादी उनके साथ मारपीट करते हों, तो या ज़रूरी नहीं है आपके परिवार में नहीं होती, आपने पड़ोस में होती हो, या समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से आप ऐसी घटनाओं को देखते हो और सुनते हो। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के साथ में जो शारीरिक और मानसिक हिंसा होती थी उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो संसद में एक कानून बनाया गया 2006 में, वो था घरेलू हिंसा से रोकथाम का कानून।
अब है ना, जो कोई भी घर में या तो किसी के पति द्वारा या सास ससुर द्वारा कोई भी मारपीट नहीं की जा सकती किसी भी महिला के साथ में। तो इसके तहत में क्या मिल गया, महिलाओं को क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक है ना, जो अब इसी जो अभियान है इसके अंतर्गत हमने सुना कि 2006 में एक केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया और महिलाओं को है ना जो घरेलू हिंसा से निजात मिल गई। इसी के संदर्भ में एक और कानून बना जो 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। और उन्होंने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ पर है, भवन नई दिल्ली में ही स्थित है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ में जो यौन प्रताड़ना होती है उनको सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। किन्होंने प्रदान किए, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जो महिलाओं को समान अवसर दिया जाए, उनको काम करने के लिए ऐसी है ना जो सुरक्षित जगह मिले और आवश्यक उसके लिए उपाय किए जाए। ऐसी है ना जो यौन प्रताड़ना उनका शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार किसी पुरुषों द्वारा किसी अन्य द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उसकी सुरक्षा निश्चित करने के लिए 1997 में केंद्र के जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो चित्र में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो बाहर का वो चित्र है, इसके द्वारा एक निर्णय सरकार को दिया गया, दिशा निर्देश सरकार को दिया गया कि आप है ना जो सभी शैक्षणिक संस्थान या सभी जो कार्यस्थल हैं वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी महिला के साथ है ना यौन प्रताड़ना ना हो, उनको आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये किसने निर्देश दिया, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज कौन सा सन चल रहा है, 2020। 1980 की बात है कि एक और उदाहरण देखिए कि 1980 में भी है ना जो उस समय, आज तो दहेज के विभिन्न प्रकार के जो मामले कम देखने को मिल रहे हैं, दहेज के विभिन्न प्रकार के मामले तो हैं लेकिन काफ़ी जागरूकता आने से कम हुए हैं। लेकिन 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा दहेज की वजह से है ना जो बहुत महिलाओं के साथ हिंसा की जाती थी और उनको है ना जो मार दिया जाता था दहेज के लोभ की वजह से। उस दहेज को रोकने के लिए विभिन्न महिलाएं संगठन आगे आई और दहेज को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया पूरे भारत में। और इस दहेज को रोकने के लिए हमारे भारत सरकार, केंद्र सरकार ने फिर इसको क्या दिया, एक कानून के संरक्षण कानून बनाया इसके लिए, और फिर महिलाओं को क्या मिला, संरक्षण मिला, दहेज प्रथा से छुटकारा मिला। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे समाज में कि आज भी दहेज प्रथा हमारे समाज में मौजूद है। अब यहाँ पर आप एक चित्र दे रखे हो, यहाँ पे चित्र देख पा रहे हो आप, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है। उनकी सीढ़ियों के बाहर एक महिला बैठी हुई है। इन महिला का नाम है सत्या रानी। क्या नाम है, सत्या रानी। अब देखो जो ये चित्र है इनकी बेटी का चित्र है। अब इनकी बेटी को किसके द्वारा मार दिया गया, अब इनकी बेटी के सास ससुर द्वारा मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, दहेज के लिए। दहेज की मांग कर रहे थे, अब ये नहीं दे पाए तो इनकी बेटी को मार दिया गया। तो इनकी बेटी के इंसाफ के लिए बहुत सालों से ये चक्कर काट रही हैं, कहाँ के, सर्वोच्च न्यायालय के, कि मेरी बेटी को क्या मिले, न्याय मिले। और उसी न्याय के संदर्भ में देखो विभिन्न प्रकार की फाइलें ये भर गई है। इतनी फाइलों के साथ, क्योंकि बहुत सालों तक है ना जो केस चलते रहते हैं और कोई नतीजा भी नहीं आता है, तो इतने सालों तक ये अपनी बेटी के लिए है ना न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया इन्होंने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा मौजूद है। कानून के तहत तो दहेज प्रथा को पूर्णतः क्या रोक दिया गया है, हमारे संविधान के अंतर्गत दहेज प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी समाज में इसके अंश मौजूद है। आगे और देखते हैं हम कि किस प्रकार से महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए और अपने लिए संघर्ष करके विभिन्न आयाम स्थापित किए। उसी के अंतर्गत देखते हैं नवविवाहित युवतियां, उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब हमने दहेज प्रथा में क्या होता है, जैसा कि हमने अभी समझाया मैंने आपको कि दहेज प्रथा में है ना जो विभिन्न प्रकार के पैसों की, सामान की मांग की जाती है, और जब उसके किसी बेटी के है ना जो माता पिता द्वारा जब वो नहीं दिया जाता है तो उसके साथ हिंसा की जाती है या फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे कि सत्या रानी की जो फोटो देखी ना उनके बेटी के साथ भी तो यही हुआ था। इसी प्रकार से महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल गई। अब जब क्या हुआ, ये दहेज प्रथा प्रचलन 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा रही। उस समय क्या हुआ कि बहुत बड़े प्रबल
रूप में दहेज प्रथा उभर कर सामने आई। और बहुत जगह आए दिन अखबारों में, समाचारों में है ना, जो यहाँ ये खबरें आने लगे कि आज फला जगह है ना, जो किसी बेटी को दहेज की लालच में मार दिया गया, हिंसा की गई। जब ऐसी घटनाएं रोज़ आने लगी तो विभिन्न महिला संगठन, विभिन्न महिलाएं है ना, जो ने अपना रोष प्रकट किया, सड़कों पर आ गई, विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए, आंदोलन किया। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव जानकारियों का आदान प्रदान किया और इसी संदर्भ में अभियान भी चलाया, आंदोलन भी किया और साथ में अदालत के भी दरवाजे खटखटाए। जैसा कि हमने सत्य रानी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अदालत के चक्कर काटते काटते उनके पास में बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। अब जब हमने ये कहा, हमने सुना ये कि जब दहेज प्रथा को व्यापक रूप से हटाने की मांग उठने लगी, विभिन्न महिला संगठनों द्वारा, विभिन्न महिलाओं द्वारा सड़कों पर आ गई महिलाएं, आंदोलन करने लग गई। अब ये मुद्दा ना बहुत बड़े लेवल पर उस समय उठ गया था 1980 के दशक में, और अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में ये छाने लगा। तब फिर क्या हुआ, इसका कानून में संबंधित कानून को बदला गया। जो दहेज प्रथा के लिए पहले से भी जो कानून बना हुआ था ना, उसको और अधिक उसको और अधिक बदला गया, उसको और अधिक कड़ा रूप दिया गया ताकि महिलाओं की है ना जो सुरक्षा निश्चित की जा सके, दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। इस तरह से अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार में किसी महिला के साथ में दहेज मांगने के लिए अगर हिंसा होती है, उनका मृत्यु कर दी जाती है, तब उसके लिए दंड का प्रावधान किया है और बहुत कठोर दंड का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इसके तहत कानून भी बना दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा कि विभिन्न अभियानों को चलाकर किस प्रकार से महिलाओं ने है ना अपनी मांग रखी और कानूनों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट इसी के रूप में देखते हैं जागरूकता बढ़ाना। अब अभियानों के अंतर्गत हमने देख लिया कि किस किस प्रकार से ना दहेज के किस अभियानों को चलाया, विभिन्न महिला संगठनों द्वारा चलाया और किस प्रकार से अंततः फिर उनके लिए सरकार को क्या बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। इसी प्रकार से जागरूकता बढ़ाना भी एक महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। अब वो जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, जैसे नुक्कड़ नाटकों द्वारा, जैसे ये चित्र में आप देख पा रहे हो, इसमें नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है और महिलाओं के प्रति जो विभिन्न प्रकार की जो जागरूकता है वो बढ़ाई जा रही है। शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति है ना, और विभिन्न प्रकार के जो महिलाओं के साथ दुराचार होते हैं, दुर्व्यवहार होते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से लोगों तक क्या पहुंचाया जाता है, संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे एक चार्ट के माध्यम से एक महिला क्या कर रही है, जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। ये सब जागरूकता किसके लिए बढ़ाई जा रही है, महिलाओं के लिए, कि विभिन्न प्रकार की जो अव्यवस्था है, समान अवसर नहीं है महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा की वारदातें होती है ना। आए दिन आप क्या सुनते हो, समाचार पत्रों में इसके माध्यम से सुनते होंगे। इसके लिए समय समय पर विभिन्न महिला संगठनों द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है। इसी प्रकार से है विरोध करना। अब जैसे हमने देखा कि अभियानों के माध्यम से महिलाएं आगे आती हैं और अपने विरुद्ध हो रहे दुर्व्यवहार को बदलवाने का प्रयास करती है, सरकार के माध्यम से, अदालत के माध्यम से, फिर जागरूकता भी बढ़ाया। अब यहाँ है विरोध। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब जैसे किसी महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तब महिलाएं है ना विरोध करती है उसका। और उसके लिए विरोध के स्वरूप में क्या देखने को मिलता है आपको, उसके रैलियाँ, प्रदर्शन, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रैली का चित्र है जिसमें विभिन्न कोई महिला संगठन या महिलाओं द्वारा क्या की जा रही है, रैली की जा रही है। इसमें क्या जागरूकता दिया जाता है, क्या संदेश दिया जाता है समाज में कि महिलाओं को भी है ना सभी प्रकार के समान अवसर प्राप्त करने का हक है। उनके जो महिलाओं के पक्ष में जो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी धारणा हमारे समाज में बनी हुई है, उसको तोड़ने का समय है। हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। हम पुरुषों के साथ जब कंधा सा कंधे मिलाकर हर कार्य करती हैं, तो फिर हमारे साथ सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं वो निषेध होने चाहिए, कानून की तरफ से भी और समाज में भी जागरूकता इसके लिए फैलाई जाती है और साथ में विरोध प्रदर्शन भी किए जाते हैं। फिर है बंधुत्व व्यक्त करना। अब यहाँ बंधुत्व व्यक्त करने के, यहाँ आप देख पा रहे हो एक चित्र है, ये चित्र है ना जो हमारे वहाँ पर
वाघा बॉर्डर का चित्र है। 14 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान और 15 अगस्त को हमारा क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उससे एक दिन पहले हमारे वाघा बॉर्डर है ना, पंजाब में है, तो वहाँ पाकिस्तान की तरफ से और हमारे भारत की तरफ से, दोनों तरफ से है ना, लोग जश्न मनाते हैं और बंधुत्व व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। इसी प्रकार से 8 मार्च को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी है ना, जो सभी महिलाएं इकट्ठी होकर क्या कर रही है कि जो अपने लिए विभिन्न प्रकार के महिलाओं ने संघर्ष किए, उन संघर्ष की जो उनकी महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी योजनाएं, अच्छे कानून निकल कर आए, उनको है ना, जो उस पर खुशी जता रही है, उस संघर्ष पर क्या जता रही है, खुशी जता रही है। इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हो। न्याय के अन्य मुद्दों, औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। अब न्याय के अन्य जो हमने देखा, अभियान, विरोध करना, जागरूकता फैलाना, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ में बंधुत्व व्यक्त करना भी एक ही महिला आंदोलनों का क्या है, हिस्सा है। तो हमने समझा कि आज की नारी बेचारी नारी नहीं है। जैसे कि हमने पहले है ना, जो एक पोस्टर में देखा था ना, पश्चिम बंगाल में, कि विभिन्न प्रकार की दुर्गा शक्ति स्वरूपा का उसको रूप दिया गया। उस पोस्टर में विभिन्न प्रकार के हाथों के माध्यम से कितने काम विभिन्न महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो हम पुनः मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि नारी नहीं है बेचारी जब इतनी शक्तिशाली। भाई नारी क्यों है बेचारी जब उसमें है इतनी शक्तिशाली। तो हम आज के समय में, वर्तमान समय में, जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के समान काम कर रही है, तब उनको समान अवसर हमको दिए जाने चाहिए, सम्मानजनक उनके साथ क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और जो विभिन्न प्रकार के कानूनों के तहत उनको संरक्षण मिला है, उनको और है ना प्रबल करने की ज़रूरत है और समाज में ये संदेश हमारे को देना चाहिए। इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है, औरतों ने बदली दुनिया, ये समाप्त होता है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नों उत्तरों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नोत्तर के रूप में। धन्यवाद, नमस्कार।